अगर देखें, आपने दहाइयों सियासत की है और दहाइयों सियासत में आपने पार्टी में भी उतार चढ़ाव देखा है, मुल्क के अंदर भी उतार चढ़ाव देखा है। बीसियों टेलीविजन चैनल्स हैं, रोजाना की बुनियाद पर ट्रांसमिशंस होती हैं, लाहासिल गुफ्तगू की जाती है, एक ही दावा, एक ही नारा है जो 5 सालों बाद मुख्तलिफ पार्टीज अपना लेती हैं और उसी को लेकर आगे बढ़ती हैं। अब आप ये देखिए कि अदालत से एक फैसला किसी एक पार्टी के हक में आए तो दूसरी पार्टी बैशिंग करना शुरू कर देती है, किसी दूसरी पार्टी के हक में आ जाए तो पहली करना शुरू कर देती है। इदारों को मजबूत कौन करता है? इदारों को मजबूत अवाम करते हैं, सियासतदान करते हैं। लेकिन हम जब कमजोरी अपनी हर चीज के अंदर ढूंढते रहेंगे तो बेहतर फैसला किस तरीके से कर सकते हैं? अग्रीज विद व्हाट ही हैज सेड कि देखें, बैठें और एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। इस मुल्क को इस चीज की जरूरत है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा, ताज साहब मुझसे अग्री करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो हमारे पास चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सूरत में मौजूद है। उसमें जो कुछ है वो तो मैं समझता हूं कि आज तमाम जमातें जब बात करती हैं तो वो कहती हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसपे हम मिल बैठकर बात कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसमें अल्लाह का करम है, ताज साहब को पता है कि देन आई वाज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ ARD और मखदूम अमीन फ़हीम साहब जो हैं वो चेयरमैन थे। तो हमने तो बहुत थ्रेडबेयर उसको देखा हुआ है और उसमें जो कुछ मौजूद है उससे हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं सियासत को। देखिए जी, ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में अब इलेक्शन का जो प्रोग्राम आ चुका है और इलेक्शन कमीशन जो है वो बड़े जोर शोर से ये कह रही है कि इलेक्शन ऑन टाइम होंगे। और मुझे उम्मीद भी यही है। जो सूरत हाल आजकल नज़र आ रही है तो मुझे तो यही नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। क्वेश्चन मार्क्स होते हैं लोगों के, लेकिन खैर थोड़ा बहुत डिले महीना 2 महीने की हो सकती है, लेकिन होपफुली इलेक्शन ऑन टाइम होंगे और होने भी चाहिए, क्योंकि हमने इस मुल्क में जमहूरियत को दाम देना है। जमहूरियत को दाम देने के लिए मिल बैठकर एक फैसला करना पड़ेगा हमें, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि ज़्यादा कोई सोच विचार की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें कि मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ऐसी जमात जो मुल्क में मौजूद है, ऐसे तो जमातें हमारी अल्लाह का करम है 300 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो मेन पार्टीज़ हैं उनमें से तमाम के साथ बातचीत हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आप इस वक्त इमरान खान से या उसकी जमात से बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ठीक है, अगर कोर्ट्स उसको वो करती हैं, इजाज़त दे देती हैं और वो समझती हैं कि ये ड्यू प्रोसेस में उसको चलना चाहिए, तो हम तो डरने वाले नहीं हैं। हमने तो हमारे मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है, वो ये कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता कि किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखूं। अगर कोई आना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम। हम उसकी बिल्कुल पूरी वो करेंगे, साथ भी देंगे और बातचीत भी करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ये मियां साहब का बयानिया है। आप अच्छे बयानिए की तरफ हैं। जिसने हालात की मार खाई हो उसे समझ होती है कि आगे किस तरीके से बढ़ना है, कदम कौन सा फूंक फूंक के उठाना है। लेकिन जब आप बात मियां नवाज शरीफ की कर रहे हैं तो मियां शहबाज शरीफ साहब आज बल्ले के वापस दिए जाने पे, यानी वो हुक्म इम्तनाई के ऊपर काफ़ी सीख पाते हैं। पड़ाव है, अभी सफ़र आगे चलना है, ये पड़ाव है जिसपे हम अभी रुके हुए हैं। इकबाल साहब, इसी पड़ाव पर रुक के माजी पे नजर सानी तो करनी है, लेकिन उसके साथ मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बयान करनी है। मियां साहब अपने हर बयान के अंदर माजी का तज़किरा कर रहे हैं, मुस्तकबिल को लेके बिलावल भुट्टो मैदान में उतरे हुए हैं, वो अपना 10 निकाती एजेंडा भी बयान कर चुके हैं। अगर PMLN माजी का तज़किरा करने की बजाय मुस्तकबिल के ऊपर ज्यादा नजर रखे और मुस्तकबिल का तज़किरा ज्यादा करे, तो आप नहीं समझते कि पॉपुलैरिटी का ग्राफ कुछ और बढ़ सकता? शुक्रिया जी। देखें, मैं ये कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर माजी की बात करते हैं तो जो कुछ उनके साथ हुआ, मेरे ख्याल में सियासत में इस किस्म का बर्ताव किसी और लीडर के साथ इस हद तक नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद वो अपना जो है लाएअमल
उन्होंने तब्दील नहीं किया, और वो सिर्फ एक याद दहानी के लिए लोगों को ये कहते हैं कि अगर हमारे मुल्क में यही सूरत हाल रही जो मेरे साथ हुआ, तो उसमें वो याद दिलाते हैं कि फलाने केस में मेरे साथ ये हुआ, फलाने केस में मेरे साथ ये हुआ, फलाने में ये हुआ। तो दैट इज़ जस्ट टू रिमाइंड द पीपल कि ये जो सिलसिला चल रहा हुआ है इस मुल्क में, वो जमहूरियत को जो है डिरेल करने की बातें हो रही हैं। हमें इस वक्त जो बात सबसे अहम है वो ये है कि इलेक्शंस, और इलेक्शंस होने चाहिए, ऑन टाइम होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात फ्री एंड फेयर होने चाहिए। ये हमें बिल्कुल इंश्योर करना पड़ेगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फ्री एंड फेयर हों। अगर फ्री एंड फेयर नहीं होंगे तो यकीन करें ऐसे मसाइल हमारे सामने आएंगे जिनको फिर हम संभाल नहीं सकेंगे। देखिए यहाँ मैंने जैसे कहा, जमातों का फुकदान नहीं है, बड़ी जमातें हैं और सब उठ के खड़ी हो सकती हैं, गो के असल जो चंद जमातें हैं, लेकिन अगर सब मिल के और ये आवाज़ उठाएं कि जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है और ये जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और ये केयर टेकर का गवर्नमेंट हमारे साथ ये कर रही होगी। देखिए केयर टेकर गवर्नमेंट, अल्लाह के करम से मैं तो ये कहूँगा कि इस वक्त तक जो कुछ हुआ है बुरी चीज़ कोई नहीं नज़र आई मुझे। उन्होंने कोशिश यही की है कि इस मुद्दत में वो जितना कुछ भी कर सकते हैं वो कर लें, और उसके लिए उन्होंने जहाँ जहाँ भी उनको जाना पड़ा, अभी भी आप देख लें हमारे चीफ आर्मी स्टाफ अमेरिका तक चले गए हैं और वहाँ पर भी बातचीत उन्होंने काफ़ी माशाल्लाह आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी पॉजिटिव एटीट्यूड शो करती हैं, और इंशाल्लाह हमारे इंतखाबात में देखिए शहबाज शरीफ ने बहुत पहले कहा था, इस वक्त हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो हमारे मईशत का है। हमारी इकॉनमी अगर ठीक नहीं होगी तो यकीन करें हमारे मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफा होता रहेगा। हमारा जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि मुल्क कर्जों की तरफ कहाँ पहुंच गया है। हुकूमत में आते हैं तो क्या तरमीम काबिल कबूल होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखिए जी, बात यह है कि तरमीम करने की बात बड़ी आसान है कि जी तरमीम किस में की जाएगी, तरमीम आइन में की जाएगी। आइन आपका वो सेक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको आपने हर सूरत में अपने फॉर्म में और शेप में रखना ज़रूरी है। अगर आप उसको तरामीम में ले जाएं तो यकीन करें हमारे लिए एक बहुत क्राइसिस वाली सिचुएशन बन सकती है। लिहाजा हम इसको बिल्कुल मेरे ख्याल में कि पीजे मीर साहब ने भी बड़ी अच्छी बातें की और उन्होंने बताया कि जी ये जो कुछ हो रहा है इसमें हमें बस सिर्फ ये देखना है कि हमने सब ने मिलकर जाना होगा। हमें ये भुला देना चाहिए कि भाई मेरा ये इनिशिएटिव है और मैंने ये किया है और मैं ये करूँगा और फलानी जमात ये नहीं कर सकती। नो,